देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन लिया था लास्ट क्लास में बाइनरी सर्च ट्री का। आइए जल्दी से हम क्या ले लेते हैं, सर्चिंग और इंसर्टिंग इन बाइनरी सर्च ट्री। और जैसे कि आपको पता है कि हमें क्या करना है, अब एल्गोरिदम भी देखना है। तो आइए जल्दी से मैं आपको एल्गोरिदम बता देता हूं। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रीज के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो बहुत ही लेंदी होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, तो वो आपके थेरोटिकल एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं। मेनली ट्रीज का आपको क्या पूछा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। पर आइए फिर भी मैंने जैसे आपको लिंक लिस्ट वगैरह के बहुत सारे एल्गोरिदम्स ऑलरेडी सिखाए हैं, स्टैक्स के, क्यूज के या फिर लिंक लिस्ट के। तो ट्रीज के एल्गोरिदम को कैसे हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। या अगर आपको लिखना भी है तो आप बिना देख के भी लिख सकते हो, वैसा हम अप्रोच आपको सिखाएंगे। पर इन जनरल आप ये बात भी नोट कीजिए कि ट्रीज के एल्गोरिदम पूछे नहीं जाते हैं, पूछा क्या जाता है आपके एग्जाम में, इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सर्चिंग और इंसर्टिंग का बताया था। आइए जल्दी से इस क्लास में मैं आपको क्या बता देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एल्गोरिदम भी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियरली हेडिंग लगाया हुआ है। मैं समझता हूँ एक काम करते हैं ना, एक बार थोड़ा सा काम फिर से कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नोड 38। और किसी ने हमें बोला कि इस ट्री में, देखिए सबसे पहले तो ये बाइनरी सर्च ट्री है, कैसे पता, देखिए आप हर नोड पे आप डेफिनेशन अप्लाई करके देखिए कि लेफ्ट सब ट्री में सभी नोड्स जो होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे रूट नोड से, और राइट सब ट्री में जो भी ये होंगे नोड्स वो सब क्या होंगे, रूट से या तो बड़े होंगे या फिर इक्वल भी हो सकते हैं। मीन्स अगर 38 दो बार आता था तो वो कहाँ आता था, यहाँ पे राइट में आता था। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, इट मीन्स कि ये बाइनरी सर्च ट्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब किसी ने बोला हमें यहाँ पे 20 इंसर्ट करना है, तो मुझे बताइए 20 हम 38 से कंपेयर करेंगे, 20 कौन है, छोटा, तो हम जाएंगे लेफ्ट सब ट्री में। 20 14 से कंपेयर करेंगे, 20 तो बड़ा है 14 से, राइट सब ट्री में जाएंगे तो हमें कौन मिलेगा, 23। अरे 23 से 20 कौन है, छोटा है, तो कहाँ आ जाएंगे हम, लेफ्ट में। 23 के लेफ्ट में कौन है, 18। 18 से 20 कंपेयर करेंगे तो क्या है, 20 बड़ा है, तो 18 के राइट में जाएंगे। 18 के राइट में तो नल है, 18 के राइट में तो कुछ नहीं है, तो हम 18 के राइट में 20 क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 20 यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो हमारा काम ये नहीं है कि हम पहले 20 उस ट्री में है कि नहीं है वो चेक कर लें। अगर है तो हम कुछ नहीं करने वाले। फिलहाल हम एल्गोरिदम इस टाइप से देखते हैं क्या, कि अगर कोई एलिमेंट मुझे इंसर्ट करने के लिए दिया गया है ट्री में, और अगर वो उस ट्री में ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। पर अगर वो ट्री में नहीं है तो हम इंसर्ट करेंगे। पर अब इस एल्गोरिदम को हम देखेंगे 2 स्टेप्स में। 2 स्टेप्स में यानी कि पहले हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन फाइंड करेंगे कि वो एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे 20 की बात करें तो 20 कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, पहले हम उसकी लोकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसको इंसर्ट करेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से देखिए, अब आपको ये तो पता ही है कि हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं बाइनरी सर्च ट्री को। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, आइटम अगर छोटा है हमारा तो लेफ्ट चाइल्ड में जाते हैं, आइटम बड़ा है तो हम कहाँ जाते हैं, राइट में, छोड़ दीजिए। और देखिए ये 20 हमारा बरोबर 18 के राइट में ही इंसर्ट हुआ है। और ये हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज भी देखा, छोड़ दीजिए इन सबको, एल्गोरिदम देखते हैं। ठीक है, हाँ ये लीजिए ये एल्गोरिदम। आई होप ये एल्गोरिदम सभी को विजिबल है। और मैं एक काम कर देता हूँ, मैंने जो अभी ट्री ऊपर मैंने आपको बताया वो मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। आई होप कि अभी हमने इस ट्री को देखा था, कैसे देखा था भाई, मुझे बताइए। 38 20 हमने कंपेयर किया, 20 छोटा था इधर गए, 20 14 से बड़ा था इधर गए, 20 23 से छोटा था लेफ्ट में गए, 20 18 से बड़ा था राइट में गए, राइट में कुछ नहीं मिला तो हमने 20 इसके राइट में यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम 2 स्टेप प्रोसीजर है। एल्गोरिदम में सबसे पहले तो ये क्या है, फाइंड, और उसके बाद क्या है, फाइंड के बाद है हमारा इंसर्ट करना। फाइंड यानी कि लोकेशन फाइंड करना। देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, ये फाइंड एल्गोरिदम को पैरामीटर क्या क्या चाहिए, इन्फो लेफ्ट राइट। मुझे बताइए ये जो ट्री है, ये ट्री हमारा कौन से रिप्रेजेंटेशन में है भाई, इसके 3 पैरेलल अरे होंगे, एक इन्फो पार्ट, एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। आई होप कि आप सभी ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं। ट्रीज जैसे कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अब इतना कोई इसका काम तो नहीं है। जैसे कि 3 पैरेलल हमारे क्या होते हैं, अरे होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा, देखिए ये थोड़ी सी मेरी राइटिंग बरोबर नहीं आ रही, और हमारा ये पहला होता है इन्फो, दूसरा होता है लेफ्ट, और तीसरा होता है राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अवेल यानी कि फ्री ब्लॉक्स अवेलेबल जो होते हैं वो हम अवेल से मेंटेन करते हैं। तो अवेल के लिए हम लेफ्ट पॉइंटर फील्ड यानी कि लेफ्ट लिंक वाला पार्ट हम यूज कर लेते हैं अवेल लिस्ट, खाली ब्लॉक्स अवेलेबल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब इतना सब हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ये थोड़ा सा
सेटअप जो है ये सेटअप को हम क्या कर देते हैं, सेटअप को इसको मिटा देते हैं या फिर रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, अब इतना इरेज करते बैठेंगे तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, आ जाइए जल्दी से, क्या है ये एल्गोरिदम और ये रूट इनपुट चाहिए हमें। आइटम यानी हमें कौन सा आइटम फाइंड करना है, एलओसी। अगर वो आइटम हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे भाई, उसकी लोकेशन एलओसी में दे देंगे। और ये क्या है उसका पेरेंट। मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपको बोला कि मुझे 20 इंसर्ट करना है इस ट्री में, तो मुझे बताइए मुझे इस 18, ये जो 18 वाला नोड है, 18 वाला में भी देखिए आपको पता है कि 20 कहाँ इंसर्ट होने वाला है, यहाँ पे। अरे तो मेरे पास 18 का कोई एक्सेस रहेगा, एड्रेस रहेगा, तो ही तो हम क्या करेंगे 20 को इंसर्ट कर पाएंगे। मुझे बताइए कि 20 अगर हमारा 18 का चाइल्ड होने वाला है तो ये 18 कौन हुआ, पेरेंट। तो मुझे बताइए हमें पेरेंट की तो लोकेशन चाहिए ना। जब तक हमारे पास पेरेंट की लोकेशन नहीं रहेंगी तब तक हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 20 कहाँ इंसर्ट करना है। तो भाई अगर वो आइटम उसमें नहीं है तो हम पेरेंट में उसकी क्या करवा लेंगे, एड्रेस। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है, अ बाइनरी ट्री इज मेमोरी इज इन मेमोरी एंड आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन, द प्रोसीजर फाइंड द एलओसी ऑफ आइटम। यानी कि वो एलओसी लोकेशन आइटम की पता कर रहे हैं हम टी में, एंड ऑल्सो द लोकेशन ऑफ पेरेंट यानी पीएआर नाम का पॉइंटर क्या शोर करने वाला है, पेरेंट ऑफ आइटम, यानी कि उस आइटम का पेरेंट कौन होने वाला है, उसकी एड्रेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दिस आर 3 स्पेशल केसेस। अब देखिए ये स्पेशल केसेस हमें अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्या, एलओसी इक्वल टू नल है, पेरेंट इक्वल टू क्या है, नल, विल इंडिकेट द ट्री इज एम्प्टी। यानी कि मुझे बताइए हमें जो नोड चाहिए उसका पॉइंटर क्या है, नल, और पेरेंट भी कौन है, नल। इट मीन्स कि वो ट्री कौन है, खाली है। मुझे एक बात बताइए, बहुत ही सिंपल है कि पेरेंट नोड की भी एड्रेस क्या है, नल है, और लोकेशन यानी कि उस आइटम की भी क्या है, नल है, एड्रेस। तो हम क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी वो ट्री क्या है, खाली है। अब देखिए ये अगर यहाँ पे आपको नहीं भी समझ रहा है तो नीचे एल्गोरिथम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं आपको आगे बहुत डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, अब कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए एल्गोरिथम पढ़ने का, सीखने का यही तरीका है कि आपने कोई एक लाइन रीड की, फिलहाल आपको उसका मीनिंग नहीं समझ रहा, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्या पता आगे का रीड करके आपको पीछे क्या लिखा हुआ है वो समझ में आ जाए। अप्रोच एक डायनामिक फॉलो कीजिए पढ़ाई करने का। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, एलओसी नॉट इक्वल टू नल पर पेरेंट इक्वल टू क्या है, नल, विल इंडिकेट द आइटम इज इन द रूट ऑफ द ट्री। देखो भाई मुझे एक बात बताइए, इस 38 का कोई पेरेंट है नहीं, भाई कैसे पता पेरेंट नहीं है। देखो यहाँ पे पेरेंट की लोकेशन में क्या है, पेरेंट इक्वल टू क्या है, नल है, पर लोकेशन क्या है, नॉट इक्वल टू नल, यानी कि लोकेशन हमारी क्या है, वैलिड है, यानी कि लोकेशन यानी हमारी वैलिड एड्रेस है, पर पेरेंट उसका क्या है, नल। मुझे बताइए यहाँ पे जितने भी नोट्स है इसमें से पेरेंट नल किसका है, सिर्फ 38 का। यानी कि पेरेंट इक्वल टू नल तब होता है जब वो आइटम ही खुद कौन हो जाए, रूट हो जाए। अरे भाई हाँ कि नहीं, देखो कैसे, विल इंडिकेट दैट आइटम इज द रूट ऑफ द टी। यानी कि अगर पेरेंट इक्वल टू नल है पर एलओसी नॉट इक्वल टू नल है, यानी एलओसी किसी वैलिड को पॉइंट कर रहा है, तो बेटा ऑब्वियस बात है कि वो 38 ही होगा। यानी किसी ने आपको इस ट्री में बोल दिया कि आप क्या कीजिए, 38 कहाँ पे है पता कीजिए, तो मुझे बताइए एलओसी को किसको पॉइंट करेगा, 38 को, पर पेरेंट किसको पॉइंट करेगा, नल को। ऑब्वियस बात है, आई होप आप समझ रहे हो। एलओसी इक्वल टू नल एंड पीटी पेरेंट नॉट इक्वल टू नल। मुझे एक बात बताइए, एलओसी क्या है, नल, यानी कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो क्या है, वहां पे नहीं है, एंड पेरेंट नॉट इक्वल टू नल, पर पेरेंट है वहां पे, विल इंडिकेट आइटम इज नॉट इन टी। सीधी बात है। मुझे बताइए अभी अभी हमने क्या बोला कि हमें 20 इंसर्ट करना है, मुझे बताइए 20 इंसर्ट करना है तो इस ट्री में 20 है क्या, नहीं, यानी कि एलओसी किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। अच्छा, पर पेरेंट नॉट इक्वल टू नल, अरे भाई 20 कहाँ पे आएगा, 18 पे, यानी 18 हमें क्या चाहिए, एट लास्ट इस फाइंड एल्गोरिथम के बाद हमें क्या चाहिए पता है, बहुत सिंपल है, इस 18 का एड्रेस हमें काय में चाहिए, पीएआर। हमें ये थर्ड केस ही सीखना है मेनली कि पेरेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल। अरे भाई पेरेंट नॉट इक्वल टू नल यानी कि पेरेंट में एक वैलिड एड्रेस होना चाहिए, वो भी 18 का, और एलओसी क्या होना चाहिए, नल। और इसका ही मीनिंग हम ऐसा समझेंगे कि हाँ भाई 20 हमारा अवेलेबल नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो। देखो नहीं भी समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी क्या है, अल्टीमेटली फाइनल कंडीशन है कि अगर हमारे पास आइटम नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है ट्री एम्प्टी, चेक कर लो कैसे, इफ रूट इक्वल टू नल देन सेट एलओसी इक्वल टू नल, पेरेंट इक्वल टू नल एंड रिटर्न। मुझे बताइए रूट नल है, यानी कि हम एम्प्टी ट्री में क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, यानी हमारे पास कोई ट्री है ही नहीं, सीधा सीधा रूट क्या है, नल है। एम्प्टी ट्री में हम कुछ सर्च नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है
तो आप एलओसी को भी क्या कर दीजिए नल, और पेरेंट को भी क्या कर दीजिए नल, और क्या कर जाइए आप रिटर्न कर जाइए, इस प्रोसीजर में से बाहर आ जाइए। सेकंड पॉइंट, आइटम एट रूट। भाई आइटम रूट पे है कि नहीं है ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो आइटम इक्वल टू इन्फो ऑफ रूट, देखो अगर आइटम हमारा रूट पे है तो ये कंडीशन होगी, चेक कर रहे हैं हम। देन अगर हमारा आइटम इन्फो ऑफ रूट, यानी कि रूट ही हमारा कौन है, आइटम। भाई कोई बोलता था हमें कि इसमें क्या सर्च करो 38, तो मुझे बताइए 38 ही मुझे सर्च करना था, 38 रूट पे ही पड़ा है, तो हम क्या कर देंगे एलओसी को क्या कर देंगे रूट, यानी भाई हाँ भाई हमें 38 मिल गया, कहाँ मिला रूट पे मिला। देखो भाई मैंने आपको बार बार सिखाया हुआ है, ये एलओसी इक्वल टू रूट का मतलब क्या होता है भाई, ये रूट का एड्रेस आप किस में डाल दो एलओसी में। देखिए एक्सप्रेशन इवोल्यूशन इज ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये मैंने आपको बार बार सिखाया हुआ है कि एल्गोरिथम्स के स्टेटमेंट लिखे कैसे जाते हैं। देखिए लिखा हुआ तो वो एलओसी इक्वल टू रूट है, पर इसका मीनिंग उल्टा होता है कि रूट की एड्रेस अब आप काय में डाल दो एलओसी में, ठीक है। एंड पी ए बी, अब ये पी ए बी नहीं चाहिए यहाँ पे, पी ए आर चाहिए, पेरेंट। पेरेंट इक्वल टू क्या चाहिए यहाँ पे नल, क्योंकि मुझे बताइए रूट का कोई पेरेंट है क्या, बिल्कुल नहीं। थर्ड स्टेप क्या है भाई, इनिशियलाइज पॉइंटर पीटीआर एंड सेव। अच्छा देखिए हमें 2 पॉइंटर लगाने पड़ेंगे, हम 2 पॉइंटर से इस पूरे ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, कैसे पता। अरे भाई पॉइंटर यानी कि जो हमारा क्या करेगा, हर एक नोड को रीच करके चेक करेगा कि हमारा आइटम है कि नहीं है, और उसका पेरेंट अगर हमें मिल जाता है तो उसकी पेरेंट की एड्रेस हम कहाँ में मेंटेन करेंगे, सेव में, ठीक है। चलिए देखिए इनिशियलाइज कैसे करना है। इफ आइटम इज लेस देन इन्फो ऑफ रूट, जैसे कि सपोज बात करते हैं 20 की, भाई आइटम में 20 पड़ा है, 20 कौन है, इन्फो ऑफ रूट से छोटा है। अरे हाँ कि नहीं, 38 से छोटा है कि नहीं ये 20, हाँ है। देन सेट पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ रूट, यानी कि हम इस 14 से शुरू करेंगे, इस 14 को हम कौन सा पॉइंटर लगा देंगे भाई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीटीआर, ठीक है। पीटीआर कुछ नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। एंड सेव इक्वल टू रूट, यानी कि ये जो हमारा सेव नाम का पॉइंटर है ये क्या की एड्रेस मेंटेन कर रहा है, उसकी पेरेंट की। पीटीआर जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है उसके पेरेंट को कौन पॉइंट करेगा, सेव। देखिए ये 2 पॉइंटर लगा के हम उस ट्री को क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। एट लास्ट जब हमें पता चला कि 20 वहां पे नहीं है, पर 20 कहाँ पे आना चाहिए उसकी करेक्ट पोजीशन पता चल गई, तो वहां पे जो पेरेंट होगा 20 जहां पे आना चाहिए मींस 18 का एड्रेस हम सेव के थ्रू काय में डाल देंगे, पेरेंट में, ठीक है। अब ये पॉइंटर इनिशियलाइज हो गए। अच्छा देखिए अगर हमारा आइटम छोटा नहीं रहता था, यानी मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे क्या करना है 85 इंसर्ट करना है, तो अगर 85 38 से बड़ा है तो हम क्या कर देते थे, पीटीआर इसको लगा देते थे और सेव इसको लगा देते थे। आई होप आप समझ रहे हो, ये एल्स केस मैंने आपको बताई, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, आई होप कि अब आपको ये एल्गोरिदम थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। देखिए हाँ एल्गोरिदम हमारा ये पॉइंटर इनिशियलाइज हो गए, ठीक है। अब अगर पॉइंटर इनिशियलाइज हो गए, कौन सी स्टेप में हुए भाई, थर्ड स्टेप में। आइए फोर्थ स्टेप से हम फिर से इसको क्या कर देते हैं, देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेजर से थोड़ा सा इसको क्लियर भी कर देता हूँ, या मेनली ये क्लियर होने चाहिए, ये कंडीशंस आपको क्या होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। ये इरेजर हमारा बहुत ही छोटा है, इस इरेजर को थोड़ा सा बड़ा करने का प्रोविज़न करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई होप आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए आ जाइए जल्दी से, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अजी स्टेप 4 क्या है, रिपीट स्टेप 5 एंड 6 फाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। जब तक पीटीआर हमारा क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता, तब तक हमें ये दोनों स्टेप रिपीट करनी है। कुछ नहीं है, जो मैंने आपको मैन्युअली करके बताया 20 की करेक्ट पोजीशन मैंने कैसे ढूंढी, वही काम हमें अब टेक्निकली एल्गोरिदम से समझना है, ठीक है। इफ आइटम इक्वल टू इन्फो ऑफ पीटीआर, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे 20 मिल गया, ठीक है, पीटीआर पे, तो हम क्या कर देंगे, एलओसी काय में डाल देंगे, यानी कि पीटीआर का किस में डाल देंगे, एलओसी में, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, सेव में क्या, पेरेंट में हम क्या डाल देंगे, सेव। आई होप आप समझ रहे हो। एंड क्या कर देंगे, रिटर्न, यानी आइटम अगर हमें क्या हो गया, मिल गया, ठीक है भाई। जैसे हम यहाँ पे सपोज ढूंढ रहे थे 23, अरे 23 ढूंढ रहे थे, यहाँ पे है ना, तो पीटीआर जब यहाँ पे पहुंचेगा तब 23 मिल जाएगा, तो 23 का एड्रेस पीटीआर में डाल देंगे, पीटीआर वाला एड्रेस काय में डाल देंगे, एलओसी में। और 14 का एड्रेस जो करंटली सेव में पड़ा होगा, अगर 23 पे पीटीआर पॉइंट कर रहा है तो वो हम किसको असाइन कर देंगे भाई, पेरेंट को, रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आइटम इज लेस देन इन्फो ऑफ पीटीआर देन सेव इक्वल टू पीटीआर इन दिस। मुझे बताइए आइटम अगर छोटा है, मुझे एक बात बताइए, आइटम अगर छोटा है किससे, इन्फो ऑफ पीटीआर से, तो हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट सब ट्री में जाना चाहिए। एल्स में क्या करना चाहिए, देखिए आइटम छोटा है तो मुझे बताइए इन्फो ऑफ पीटीआर, बताइए फिलहाल तो इन्फो ऑफ पीटीआर में क्या रखा है 14, और ये आइटम कौन है 20। मुझे बताइए 20 हमारा छोटा है क्या इन्फो ऑफ पीटीआर से, नहीं, तो हम काय में जाएंगे,
एल्स में, भाई एल्स में गए, एल्स में गए तो हमने क्या किया भाई, क्या किया हमने, राइट ऑफ पीटीआर इक्वल टू पीटीआर, यानी पीटीआर को हमने अपडेट कर दिया। मुझे बताइए पीटीआर का राइट क्या है, जल्दी बताइए, पीटीआर का राइट कौन है, 23। अब देखिए 20 इस 14 से क्या है, बड़ा है, तो हमने क्या करना चाहिए, हमने ये पीटीआर किसको पॉइंट कर देना चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, पीटीआर किसको लगा देंगे हम, पीटीआर लगा देंगे हम 23 को, और सेव किसको लगा देंगे, देखिए और सेव किसको लगा देंगे, पीटीआर को, यानी कि हम पहले ये जो सेव है ये किसको लगा दे रहे हैं, यानी कि अब ये हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 23 पीटीआर हो जाएगा। आई होप आप ये स्टेप 6 समझ गए, बहुत ही सिंपल है। अगर आइटम छोटा है तो आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट में, और अगर हमें क्या है आइटम बड़ा है तो कहाँ जाना है, बार बार राइट में, ठीक है। चलिए और ऐसा करते करते हमें क्या करना है, बार बार ये स्टेप हमारा 5 और 6 क्या करना है, यानी देखिए आइटम छोटा है तो लेफ्ट में जाइए, एल्स बड़ा है तो राइट में जाइए, और स्टेप 5 क्या कर रहा है, बार बार आइटम चेक कर रहा है कि आइटम अवेलेबल है कि नहीं है। कैसे पता, देखो आइटम यानी हर बार पीटीआर जब भी अपडेट हो रहा है हम वापस आके क्या कर रहे हैं, इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल टू आइटम हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो हम पीटीआर का लोकेशन एलओसी में डाल देंगे और उसके पेरेंट का यानी सेव का लोकेशन पीएआर में। ये स्टेप हमें बार बार करनी है, और एल्गोरिथम की स्टेप 7 का तो कोई यूज ही नहीं है। कैसे पता यूज नहीं है, देखिए सर्च अनसक्सेसफुल, यानी कि इतना सब करने के बाद अगर सर्च अनसक्सेसफुल हुआ तो वो कैसे चेक करना, अरे भाई यानी इतना सब करने से हमें वो आइटम मिला ही नहीं, ठीक है। देखिए 20 तो यहाँ पे मिलने वाला हमें नहीं है, तो हमें क्या करना है, एलओसी इक्वल टू क्या कर देना है, नल कर देना है, और पेरेंट में पीएआर में क्या डाल देना है, सेव। कैसे पता, देखिए अब ये 20 कंपेयर होगा 23 से, तो 20 हमारा कौन है, छोटा है, छोटा है तो हम इधर आ जाएंगे, इधर पीटीआर पॉइंट करेंगे, इधर 23 पे सेव पॉइंट करेगा। अब हमने 20 कंपेयर किया किससे, 18 से, अरे तो 20 कौन है, बड़ा, पर इसका राइट चाइल्ड है क्या, नहीं है। इट मीन्स कि हमारा एलओसी क्या हो जाएगा, सेट, एलओसी हमारा सेट हो जाएगा नल, क्योंकि 20 यहाँ पे नहीं है। पर जो ये सेव का एड्रेस है यानी कि 18 का एड्रेस क्या में आ जाएगा, पीएआर में। आई होप आप समझ रहे हो। ये स्टेप 7 क्या है, अगर हमें 20 नहीं मिला तो एलओसी नल हो जाएगा, और पेरेंट में क्या का एड्रेस आ जाएगा, सेव का, सेव का मीन्स क्या का, 18 का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। तो मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ भाई, देखिए ये अभी तक सिर्फ फाइंड का एल्गोरिथम था, अभी तक हमने इंसर्ट का एल्गोरिथम देखा नहीं है। इंसर्ट का एल्गोरिथम देखिए ये स्क्रीन पे आ गया इंसर्ट का एल्गोरिथम। आइए जल्दी से मैं आपको ये इंसर्ट का एल्गोरिथम भी समझा देता हूँ। अब ये इंसर्ट का एल्गोरिथम समझाने के लिए पहले तो मुझे यहाँ से ये सब थोड़े से क्लियर करने पड़ेंगे, सो दैट आपको ये एल्गोरिथम विजिबल हो, ठीक है। देखिए ये सेटअप हमारा थोड़ा सा न्यू है, ये सेटअप इतना ये नहीं है इजीली एक्सेसिबल, यानी कि वो सेटअप चलाना अभी फ़िलहाल मेरे लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये एनोटेटर जो ऐप है ये थोड़ा सा बराबर हमारा काम कर नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, हम आगे चल के इस सेटअप को थोड़ा सा और आपके लिए सुधार देंगे। फिलहाल तो अब आपकी एग्ज़ाम है तो हमें थोड़ा सा जल्दी कंटेंट अपलोड करना था, इसीलिए हम अभी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। आइए जल्दी से नेक्स्ट एल्गोरिथम सीख लेते हैं। क्या है, इंसर्ट इनटू बीएसटी। क्या है, इसमें भी इनफो लेफ्ट राइट यानी कि ट्री जहाँ पे पड़ा है, रिप्रेजेंटेशन के तीनों पैरेलल अरे दिए हुए हैं, रूट दिया हुआ है, अवेल लिस्ट दी हुई है, आइटम दिया हुआ है, एलओसी दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, अ बाइनरी ट्री इन द मेमोरी टी नाम का ट्री मेमोरी में ऑलवेज है, ऑलरेडी पड़ा है। आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन यानी कि 20 दिया हुआ है आपको। दिस एल्गोरिथम फाइंड एलओसी ऑफ आइटम टी और एड्स आइटम एज अ न्यू नोड इन टी एज अ लोकेशन एलओसी। अरे भाई देखो इधर क्या है, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन एलओसी ऑफ आइटम, यानी अगर मैंने बोला इसको 20 तो 20 के सर्च करेगा, अगर नहीं है तो क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए बात ऐसी है कि अगर उस ट्री में 20 ऑलरेडी अवेलेबल होता था तो ये एल्गोरिथम कुछ नहीं करने वाला। सिंपल कैसे, आइए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। क्या है ये, कॉल फाइंड। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, फाइंड यानी कि ऊपर का एल्गोरिथम कॉल कर रहे हैं। अरे भाई उसको हम इन्फो लेफ्ट राइट रूट आइटम एलओसी पीएआर हम ये पास कर रहे हैं। मुझे बताइए ये एल्गोरिथम क्या करने वाला है, ये फर्स्ट स्टेप क्या करने वाली है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि 20 अगर हमें नहीं मिला, देखिए 20 इसमें है क्या अवेलेबल, बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे, वो यहाँ पे सेव लगा देगा, यहाँ पे पीटीआर लगा देगा, 20 को कंपेयर करेगा बार बार और 18 के राइट में आ जाएगा, और 18 का राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये जो हमारा फाइंड नाम का एल्गोरिथम है ये एलओसी में हमें क्या दे देगा, नल दे देगा। एलओसी में हमें क्या दे देगा, नल। पर पेरेंट यानी कि पीएआर, ठीक है, पेरेंट देखिए यहाँ पे पीएआर में वो हमें क्या की दे देगा, 18 की एड्रेस दे देगा, वो 18 नोड का एड्रेस दे देगा कि हाँ भाई 20 इस 18 का चाइल्ड होना चाहिए। देखिए ये फाइंड वाला एल्गोरिथम हमें ये नहीं बताएगा
कि 20 18 का लेफ्ट चाइल्ड करके इंसर्ट करो कि राइट चाइल्ड करके, राइट होना चाहिए चाइल्ड की लेफ्ट होना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। पर मुझे बताइए 20 आपको क्या लगता है 18 का क्या होना चाहिए, राइट चाइल्ड होना चाहिए लेफ्ट होना चाहिए? राइट चाइल्ड होना चाहिए भाई अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री। तो वो हम इस एल्गोरिदम में चेक करके वहां पे सिर्फ लगा देंगे। हमें ये पता चल गया कि एलओसी कौन है, नल है, यानी कि 20 नहीं है ट्री में, पर पेरेंट में 18 का एड्रेस है, यानी कि वो हमें जो आइटम है वो एलओसी हमें आइटम इंसर्ट करना है कहाँ पे, 18 पेरेंट नोड होनी चाहिए इस प्रकार से, यानी कि 18 का चाइल्ड करके इंसर्ट करना है। आइए जल्दी से नीचे देखते हैं। इफ एलओसी नॉट इक्वल टू नल देन एग्जिट। मुझे बताइए एलओसी नॉट इक्वल टू नल देन एग्जिट, यानी कि एलओसी अगर नॉट इक्वल टू नल यानी कि एलओसी में एक वैलिड एड्रेस है, यानी किसी ने मुझे बोला कि इसमें मुझे क्या सर्च करना है, ये देखिए ये 82 है, ये कौन है 82 भाई, छोड़ो 70। किसी ने बोला मुझे कि यहाँ पे क्या करो फाइंड 70, अरे भाई मुझे 70 अगर मिल गया तो 70 में 70 के एड्रेस में एलओसी में डाल दूंगा, पर ये एलओसी नॉट इक्वल टू नल यानी कि मेरे पास एलओसी में 70 की एड्रेस है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर वहां पे कोई एलिमेंट हमें क्या करना है, भाई किसी ने बोला मुझे इसमें 70 ऐड करो, अबे तो हम करने ही नहीं वाले, कैसे पता, अगर किसी ने 70 ऐड करने बोला तो एलओसी में 70 की एड्रेस आ जाएंगी, यानी कि एलओसी नॉट इक्वल टू नल हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे एग्जिट, यानी आइटम ऑलरेडी अवेलेबल है उस ट्री में अगर, तो हमें कुछ भी करना नहीं है, सीधा सीधा एल्गोरिथम से बाहर आ जाना है। अच्छा, थर्ड स्टेप, कॉपी आइटम इनटू न्यू नोड इन अवेल लिस्ट। ये आपको पता है, मैंने सिखाया है लिंक लिस्ट में कि हम क्या करते हैं कभी भी अवेल लिस्ट, यानी कि अवेल लिस्ट में से क्या करते हैं एक एम्प्टी ब्लॉक यानी कि एम्प्टी नोड उठाते हैं जिसमें हम 20 रखेंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे अवेल लिस्ट खाली होंगी, उसमें एक भी अगर खाली नोड होगा तो हम उसको प्रोसीड करेंगे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो जल्दी से हम क्या कर देते हैं, अवेल इक्वल टू नल, यानी अवेल नल को पॉइंट कर रहा है, यानी कि हमारी अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक्स नहीं है, तो ओवरफ्लो प्रिंट कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। अच्छा, अगर अवेल इक्वल टू नल नहीं है यानी कि अवेल लिस्ट में हमारा नोड है, तो आपको पता होगा कि लिंक लिस्ट में मैं पहला नोड उसका बाहर निकालता था कैसे। अब देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, आप हमारे लिंक लिस्ट के जाके एल्गोरिथम्स देख लीजिए। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये बी वाला पॉइंट हम पहले भी 4 बार देख चुके हैं, 5वीं बार देख रहे हैं, नोट कीजिएगा क्या, या फिर पहले की वीडियोस थोड़ा सा देखिए अच्छे से, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट सेट न्यू इक्वल टू अवेल, यानी अवेल यानी कि पहले नोड पे जहां पॉइंट करना है आप किसको, न्यू नोड पॉइंट करेगा। अवेल इक्वल टू लेफ्ट ऑफ अवेल। अब देखिए ये अवेल इक्वल टू लेफ्ट ऑफ अवेल का मतलब क्या, मुझे बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये 3 पैरेलल ड्रॉ नहीं करके दिए थे, कौन कौन से, एक इन्फो वाला और एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, और हमने आपको ये सिखाया था लास्ट क्लास में ट्री के रिप्रेजेंटेशन में, लिंक रिप्रेजेंटेशन में, कि हमारी जो अवेल लिस्ट है, अवेल लिस्ट कैसे मेंटेन होती है, लेफ्ट से मेंटेन होती है। तो जब मैंने अवेल का पहला वाला न्यू को असाइन कर दिया तो अवेल कहाँ पॉइंट करेगा, लेफ्ट ऑफ अवेल पे, यानी कि अवेल सेकंड वाले खाली को पॉइंट करेगा। और हमारा ये जो न्यू नोड है इसके इन्फो पार्ट में हम क्या डाल देंगे, आइटम। अरे इसका सिंपली मीनिंग ये हुआ कि हमने एक नोड क्या कर ली, ले ली, किससे, अवेल लिस्ट से, उसमें क्या डाल दिया 20, और इसका लेफ्ट और राइट भी कहाँ पॉइंट करना चाहिए, नल पे। आई होप उसने किया होगा, ठीक है। देखिए इन्फो ऑफ न्यू क्या कर दिया, इस नोड का नाम क्या आ गया, इस नोड का नाम आ जाएगा न्यू, और इस नोड में हमने क्या कर दिया, देखो इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू आइटम, यानी कि हमने 20 रख दिया यहाँ पे। सी एलओसी इक्वल टू न्यू, यानी कि एलओसी किसको पॉइंट करेगा अब, न्यू को। अरे एलओसी हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, न्यू को। अच्छा अब देखिए क्या है, लेफ्ट ऑफ न्यू इक्वल टू नल एंड राइट ऑफ न्यू इक्वल टू नल। मैंने अभी पहले ही बोला था कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इसका जो नोड हम 20 इंसर्ट कर रहे हैं, अरे उसका लेफ्ट और उसका राइट क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये एल्गोरिथम हमारा खत्म ही हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला ये सेटअप हमारा इतना ये नहीं है कि हम जल्दी से उसको ये कर पाएँ एक्सेस, पर कंसेप्ट आपको मेरे समझे हुए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। स्टेप 4 बस, ऐड आइटम टू ट्री। मुझे बताइए आइटम अगर मुझे ट्री में ऐड करना है तो करना क्या है, ये जो न्यू नोड है 20 वाली वो इंसर्ट करनी है। अरे कहाँ करनी है, पेरेंट नोड का एड्रेस हमारे पास PAR में पड़ा हुआ है, अरे हाँ कि नहीं। अब सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि ये जो 20 है वो पेरेंट नोड 18 से बड़ा है कि छोटा है। 20 अगर 18 से बड़ा है तो मैं राइट में इंसर्ट कर दूंगा, 20 अगर 18 से छोटा रहता था तो हम कहाँ इंसर्ट कर देते थे, लेफ्ट में। चलिए देखिए वो कैसे चेक करना, इफ पेरेंट इक्वल टू नल देन सेट रूट इक्वल टू न्यू। अरे भाई पेरेंट इक्वल टू नल है यानी कि वो 20 हमें क्या करना है, एज अ रूट नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सेट रूट इक्वल टू क्या कर देते थे, न्यू कर देते थे। अच्छा एल्स इफ आइटम इज लेस देन इन्फो ऑफ PTR, यानी कि 20 अगर छोटा रहता था 18 से तो हम क्या कर देते थे, लेफ्ट ऑफ पेरेंट पे न्यू लगा देते थे, यानी कि 18 के लेफ्ट में लगा देते थे, ठीक है। अच्छा पर मुझे बताइए 20 हमारा क्या है, छोटा है क्या इन्फो ऑफ पेरेंट से, यानी कि 20 हमारा 18 से छोटा है क्या, बिल्कुल नहीं, बड़ा है। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम इस एल्स में आ जाएंगे। अरे एल्स में आ गए तो एल्स में हम कब आएंगे, क्योंकि आइटम हमारा बड़ा है पेरेंट की इन्फो से, ठीक है। तो सेट राइट ऑफ पेरेंट इक्वल टू न्यू, न्यू में कौन है 20,
20 वाला नोड किसको असाइन करना है हमें, राइट ऑफ पेरेंट, राइट ऑफ पेरेंट यानी कि यहाँ पे। आई होप आपको अब ये एल्गोरिदम पूरा समझ में आ गया होगा। एग्जिट, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होने वाली है बेटा वो होने वाली है कितनी, log n। अब ये log n क्यों होने वाली है, चलिए इस ट्री को मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है इसकी log n। ठीक है, अब log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होने वाली है, बहुत ही सिंपल रीजन है इसका, ऑब्वियस रीजन है। मुझे बताइए, मैं पेरेंट से हर बार क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे वो एलिमेंट पेरेंट पे मिल गया तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं, अगर नहीं मिला तो हम लेफ्ट में जा रहे हैं, अगर छोटा है तो। ठीक है, और अगर हमारा आइटम अगर बड़ा है किससे, पेरेंट नोड से, यानी कि करंटली एक्सेस नोड से, तो हम राइट में जा रहे हैं, यानी कि हर बार हमारा ट्री क्या होते जा रहा है, हाफ ऑफ में डिवाइड होते जा रहा है। इसकी इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएंगी, log n। फिर भी हम कॉम्प्लेक्सिटी log n कैसे आती है वो फिर से डिटेल में देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अभी एप्लीकेशन क्या है इसके, बाइनरी सर्च ट्री के बहुत सारे एप्लीकेशन है। मुझे बताइए, बाकी जो हमारे एल्गोरिदम्स है, मीन्स बाकी जो एल्गोरिदम्स है सर्चिंग के या फिर इंसर्टिंग के, सर्चिंग के समझ लीजिए। ठीक है, सर्चिंग के कितने हैं, टाइम क्या लेते हैं, बिग O ऑफ n लेते हैं, बिग O ऑफ n स्क्वायर लेते हैं, पर हमारा बाइनरी सर्च ट्री कितने ले रहा है। तो मुझे बताइए कि सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक बार आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करके रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे बहुत पहले टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी। ठीक है, उसमें बहुत सारे नाम होते थे और उनके रिस्पेक्टिव लैंडलाइन मोबाइल नंबर रहते थे। मुझे बताइए, एक बार अगर हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, यानी कि एक डायरेक्टरी उठाई हमने, यानी हमने एक मैनुअल बुक उठाई और उसका हमने बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर लिया, और उसके बाद अगर उसमें मुझे कोई भी एक आइटम ढूंढना है तो हम बहुत ही जल्दी ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, ये बाइनरी सर्च ट्री किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, जैसे उसमें मेरा नाम सर्च करना है और मेरे नाम के सामने मेरे लैंडलाइन नंबर लिखा होगा। तो मुझे एक बात बताइए, आपने उस डायरेक्टरी को बीच में से ओपन किया। ठीक है, बीच में से ओपन किया तो आपको क्या दिख रहा है, यानी कि वो एक लेक्सिकल ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, बीच में आपने उस डायरेक्टरी को बीच में से ओपन किया तो आपको क्या दिख रहा है भाई, देखिए ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे बाइनरी सर्च ट्री को कैसे ये करना है, इंप्लीमेंट क्यों होता है ऐसा। ठीक है, मुझे सर्च करना है भरत माखीजा नाम। ठीक है, पर आपने वो डायरेक्टरी ओपन की, वहां पे एल से शुरू होने वाले नाम लिस्टेड है। तो मुझे बताइए, आप लेफ्ट हाफ में सर्च करोगे कि राइट में, भाई लेफ्ट में सर्च करोगे। तो वही बाइनरी सर्च ट्री का एप्लीकेशन है कि यहाँ पे जो सर्चिंग होती है वो बहुत ही कम टाइम, यानी कि log n में हो जा रही है। सिर्फ यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि एक बार आप ट्री बना के रखिए, फिर बार बार जहाँ पे हमें सर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, और अगर आपके पास बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट किया हुआ है एक बार और आपको बार बार क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तो आपका ये बार बार सर्च कितनी बार हो जाएगा, log n टाइम में हो जाएगा। आई होप आपको ये एल्गोरिदम समझा होगा, पर नेक्स्ट क्लास से हम जल्दी जल्दी इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। पहले अगर आपको एल्गोरिदम्स चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एल्गोरिदम्स पढ़ा दूंगा। पर एल्गोरिदम्स मैं रिपीट करता हूँ, पूछे नहीं जाते हैं, आपको मेनली पूछा क्या जाता है, इंप्लीमेंटेशन पूछा जाता है। देखिए, अब ये इंप्लीमेंटेशन यानी क्या, इंप्लीमेंटेशन आपको समझना अच्छे से चाहिए। जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में ये ट्री बनाया था। ठीक है, याद है, बाइनरी सर्च ट्री। मुझे बताइए, क्वेश्चन किसी ने आपसे, एग्जामिनर ने ऐसा पूछा कि किसी ने आपसे ये पूछा कि भाई ये जो ट्री है, भाई इसका ट्री कंस्ट्रक्ट कीजिए। आपने 40 आया, 40 को पहला एलिमेंट लगा दिया। ठीक है, 60 आया, 60 को आपने 40 के राइट में लगा दिया। 50 आया, 50 को आपने 40 से कंपेयर किया, तो क्या होना चाहिए, बड़ा है, इधर गए, 50 60 से छोटा है। पर मुझे बताइए, क्या इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मुझे बताइए, किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये जो बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्शन यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री का हमारा जो एल्गोरिदम है, उसमें कंपैरिजन कितने लग रहे हैं ये निकाल के बताइए। तो मुझे बताइए, कंपैरिजन निकाल सकते हो आप। अरे भाई बहुत ही सिंपल है यार, अगर आपको इंप्लीमेंटेशन समझा है तो आप कंपैरिजन भी निकाल सकते हो। मुझे बताइए, जब मैंने 40 इंसर्ट किया तो 40 तो पहला नोड था, मैंने कोई भी कंपैरिजन की नहीं, यानी कि मैंने 0 कंपैरिजन की। अच्छा, मुझे बताइए, जब मैंने 60 इंसर्ट किया तो मैंने कितने कंपैरिजन किए। अरे भाई, मैंने 60 को 40 से कंपेयर किया, मुझे पता चला 60 बड़ा है, मैंने उसको राइट साइड में लगा दिया, यानी कि मैंने क्या की 60 को इंसर्ट करते समय सिर्फ एक कंपैरिजन की। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट 50 को इंसर्ट करने के लिए कितनी कंपैरिजन की मैंने। अरे भाई जल्दी बताइए, कितनी कंपैरिजन की। बहुत सिंपल है, 50 को मैंने पहले 40 से कंपेयर किया, 50 कौन था, बड़ा था, इधर गए, फिर 60 से कंपेयर किया, छोटा था तो इधर चले गए, यानी कि हमने 2 कंपैरिजन की। ठीक है, सिमिलरली 33 के लिए मैंने क्या किया, 33 44 से कंपेयर किया। ठीक है, और मुझे पता चला 33 छोटा है और यहाँ पे आ गए और हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या की, एक कंपैरिजन की। कितनी कंपैरिजन की हमने, एक, 40 के साथ, फिर लगा दिया 33। 55 हमने 40 से कंपेयर किया, अरे भाई बड़ा है, इधर गए, फिर 60 से कंपेयर किया, अरे इधर गए,
फिर 50 से कंपेयर किया और उसके राइट में गए, यानी कितनी कंपेरिजन की भाई, 3। अच्छा फिर क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट इंसर्ट कर चुका हूँ। 11 के लिए मैंने क्या किया, 11 के लिए मैंने पहले 40 से कंपेयर किया, फिर इधर गए, 11 छोटा था, 33 से कंपेयर किया, फिर हमने इधर लगा दिया, यानी कितनी कंपेरिजन की, 2। यानी किसी ने आपसे पूछा कि इस ट्री को कंस्ट्रक्ट करते समय मैंने कितनी कंपेरिजन की, तो ये कंपेरिजन की मैंने 1 + 2 + 1 + 3 + 2 एडिशन कर लीजिएगा आप। मेरा एम ये नहीं था, मुझे आपको ये सिखाना था कि आप इंप्लीमेंटेशन अच्छे से सीखिए। और एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, अगर आपको इसके इंप्लीमेंटेशन की वीडियोस चाहिए तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं, जिसमें मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा C++ लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करके दूंगा, वो भी मेरे स्टाइल से। और मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है आई होप आप वो समझ में आ गया होगा आपको। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिलीशन।